आज अपने टॉपिक करें मुग़ल शैली। ठीक है, इससे पहले अपने कर चुके हैं सभी लेसनों के बारे में अध्ययन। ठीक है, और आज करेंगे अपने मुग़ल कला लेसन 2 कक्षा 12। ठीक है, तो मुग़ल शैली जो मुग़ल वंश है किसने स्थापित किया था? 1526 में बाबर ने। ठीक है, बाबर ने पानीपत के युद्ध में दिल्ली की इब्राहिम लोदी को हराकर 1526 में दिल्ली में मुग़ल वंश स्थापित किया था। मुग़ल शैली का प्रारंभ किस शैली से माना जाता है? ईरानी शैली। ठीक है, और किन किन शैलियों का जन्मदाता शैली है ये? ईरानी और भारतीय शैलियों के मिश्रण से या समन्वय से जन्म हुआ है मुग़ल शैली का। मुग़ल शैली पुरंतः कैसी शैली थी? जहांगीर के काल में। ठीक है, पुरंतः भारतीय शैली किस शासक के काल में थी? जहांगीर। तो उल्टा प्रश्न भी इसका याद होना चाहिए कि जहांगीर के काल में कैसा प्रभाव आ गया था? पुरंतः भारतीय ईरानी कला से मुक्त हो गई थी जहांगीर के काल में। ठीक है, दोनों तरफ से प्रश्न याद करें। भारत में मुग़ल शैली में यूरोपीय प्रभाव किस शासक के काल में आया था? शाहजहाँ या शाहजहाँ के काल में मुग़ल कला पर कौन सा प्रभाव था? यूरोपीय। नेक्स्ट देखिए, मुग़ल कला का पतन किस काल में हुआ था? औरंगजेब काल में। और क्यों हुआ था? औरंगजेब को नफरत थी चित्रकला से, धार्मिक कट्टरता कारण। ठीक है, इनके पूर्वजों के बनाए हुए चित्रों को तुड़वा दिया था, लिपापोती करवा दी थी। ठीक है, डिटेल में लिख सकते हैं कारण इसका। नेक्स्ट है मुग़ल कला में हुमायूं। ठीक है, मुग़ल काल में हुमायूं आ गए। मुग़ल कला का प्रथम चित्रित ग्रंथ है हमजानामा, इसे मीर हमजा, दास्तान मीर हमजा। और ईरानी यानी हुमायूं जब आया था भारत में कौन से 2 ईरानी कलाकारों को लेकर आया था? मीर शेर अब्दुस्समद शिराजी, जिसके आने से कला की शुरुआत हुई थी मुग़ल शैली की। ठीक है, तो नेक्स्ट है कि मुग़ल शैली का प्रारंभ किस काल में हुआ था? हुमायूं के काल में। हमजानामा जो ग्रंथ था, ठीक है, प्रथम चित्रित ग्रंथ था मुग़ल काल का। किसने चित्रित किए थे? मीर शेर अब्दुस्समद शिराजी ने चित्र बनाए थे। किस काल में शुरू हुआ था ये ग्रंथ? हुमायूं के काल में। और कब पूर्ण हुआ था हमजानामा? अकबर के काल में। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं अपने अकबर। अकबर के बारे में देखते हैं दोस्तों। अकबर के समय में भित्ति चित्र परंपरा की शुरुआत हुई थी मुग़ल काल अकबर के काल में। भित्ति चित्र की जगह दीवारों पर बने चित्र क्या कहलाते हैं? भित्ति चित्र। ठीक है, अकबर के काल में शुरू हुए थे। अकबर ने कितने वर्षों तक शासन किया था? यानी कितने वर्ष की आयु में शासन संभाला था? 13 वर्ष की आयु में। मात्र 13 वर्ष का था तब उसने शासन संभाल लिया था। दीन इलाही धर्म किसने चलाया था? अकबर ने। तो कमेंट बॉक्स में आपने ये बताना है कि जो दीन इलाही धर्म चलाया था अकबर ने, सबसे पहले किसने इस धर्म को अपनाया था? ठीक है, पहले धर्म को अपनाने वाले कौन थे? ठीक है, इसका नाम बताएं आप कि जो दीन इलाही धर्म है ये तो चलाया था अकबर ने। ठीक है, सबसे पहले इस धर्म को अपनाया किस बंदे ने या किसने इस धर्म को अपनाया था, उसके बारे में नाम लिखें आप कमेंट बॉक्स में यदि आपको है ध्यान में तो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखो, ऐन अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल। आइन अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल, या अबुल फजल की कोई एक ग्रंथ का नाम आइन अकबरी। फतेहपुर चित्रशाला खोली थी सीकरी में, किसने खोली थी? अकबर ने। और इसका अध्यक्ष किसने नियुक्त किया था? अब्दुस्समद शिराजी को। और जब भी अकबर फ्री होता था तो चित्रशाला में जाता था, चित्रकारों के कार्यों को देखता था और इन्हें इनाम भी देता था, उपाधियों से सम्मानित भी करता था अकबर। ठीक है, और हुमायूं शाही उपाधि और ये मुल्क शाही हुमायूं शाही से सम्मानित भी किया था कलाकारों को। इनके इनाम वेतन भी बढ़ा देता था। ठीक है, नेक्स्ट है अकबर की कला शैली में भारतीय तत्वों का समावेश किन हिंदू कलाकारों के आने से हुआ था? जिसमें आने से अकबर की कला में और प्राणवान सूक्ष्म जान डाल दी थी दशवंत और बसावन के आने से। नेक्स्ट है राजा पृथु का व्यक्ति चित्र कहाँ सुरक्षित था? भारत कला भवन बनारस में। हुमायूं है, अकबर ने चित्रकला किससे सीखी थी? मीर शेर अब्दुस्समद शिराजी जो भारत में आए थे ना हुमायूं के साथ, इन दोनों ने भी सीखी थी। हुमायूं और अकबर ने भी इनसे सीखी थी कलाकारी। और अकबर का प्रिय कलाकार कौन सा था? प्रिय चित्रकार अब्दुस्समद शिराजी, बाद वाला जिसको अध्यक्ष बनाया था, ध्यान रखना। तो ये उद्गम विकास में लिख सकते हैं अकबर के बारे में। अब अकबर के बारे में विषय चित्रित ग्रंथ भारतीय ग्रंथों में देखो, रामायण, महाभारत, नंद मेहनती, पंचतंत्र, यह भारतीय ग्रंथ है। हमजानामा या खमसा निजामी। ऐतिहासिक ग्रंथ अकबर के अकबरनामा, तैमूरनामा, बाबरनामा, शाहनामा। महाभारत का फारसी में किस नाम से था? रजबनामा के नाम से। पंचतंत्र का अनवर सुहेली के नाम से है।
ठीक है, ये थोड़ा अंदर के क्वेश्चन है, डीपली ध्यान रखें इनको भी। नेक्स्ट देखते हैं अभी। नेक्स्ट है अकबर की कला की विशेषता, अकबर कालीन चित्रों की विशेषता। अकबर काल के चित्रों में सबसे पहले जो प्रभाव था, भारतीय कलाओं का विशेष प्रभाव रहा था। विषय ईरानी, फिर राजस्थानी, यूरोपीय सब शैलियों का समन्वय था। धर्म था हिंदू मुसलमान दोनों धर्मों के चित्रकला को बढ़ावा दिया था अकबर ने, ठीक है। और ईरानी रंग, चटकदार रंग, लाल पीले गुलाबी रंगों का प्रयोग, रेखा कैसी होती थी अकबर चित्रों में, कोमल भावपूर्ण सूक्ष्म बारीकी, और चेहरे एक जश्न बनाए जाते थे। और कई कलाकार मिलजुल कर एक ही चित्र को 2-3 कलाकार मिलजुल कर तैयार करते थे, ठीक है। ये भी लाइन लिख सकते हैं अपने एक्स्ट्रा में। व्यक्ति चित्र, अकबर के काल में सभी चित्र बनाने में दक्ष थे, यानी कि मुगल काल के कलाकार कौन से चित्र बनाने में दक्ष थे, छवि। अकबर काल में कौन सा व्यक्ति चित्र को क्या कहा जाता है, छवि चित्र। किसे कहते हैं, व्यक्ति चित्र, ठीक है। दोनों तरफ से प्रश्न ध्यान हो। तुल्ली का किसे कहते हैं, ब्रश या कलम को। तुल्ली का के बाद चित्रकार किसे कहते हैं, कलम करतार को। और कागज कौन सा होता था, वसली कागज, सियालकोट पंजाब में मुगल कारखाना था इसका, मुगली कागज का, सियालकोट पंजाब में, जिसे मुगली कागज या वसली कागज कहा गया। इसका प्रयोग हुआ था मुगल शैली में, किस कागज का, वसली कागज। वस्त्र कैसे होते थे, सलवटों से युक्त दर्शाए जाते थे। ये प्रश्न पहले पढ़ लिया अपने। बनारस कला भवन में राजा पृथु का व्यक्ति चित्र कहाँ था, बनारस कला भवन में, ठीक है। ये पॉइंटों से अपनी लाइनें बनानी है दोस्तों, ध्यान रखें। नेक्स्ट है अकबर काल के प्रमुख कलाकारों के नाम। ये तो थे चित्रों की विशेषता, अब है कलाकार चित्रकारों के नाम। कोई 2 नाम, ठीक है, 4 नाम, तो उनका वर्णन तो भी ध्यान होना चाहिए। अंदर की विशेषताएं। मीर शैद अली कहाँ के थे, ईरानी चित्रकार जो हुमायूं के साथ आए थे भारत में। इनका उपनाम क्या था, जुदाई। एक दैनिक व लौकिक विषयों के कलाकारी करते थे, और इनके चित्र थे लैला मजनू, मजनू का जन्म, ठीक है। तो ये एक प्रश्न आया भी था, ये 2019 में आया हुआ है कि मीर शैद अली के एक प्रमुख चित्र शीर्षक का नाम लैला मजनू, ठीक है। ये आया हुआ लास्ट ईयर ही आया था, लास्ट ईयर आया हुआ ये वाला लैला मजनू वाला। मीर शैद अली के एक प्रमुख चित्र शीर्षक का नाम, ठीक है, ऐसे आया था। तो ध्यान होना चाहिए, 2 नाम पूछे हों, 1 पूछा हो, जो भी हो। इसके बाद है अब्दुस्समद सिराजी। उपाधि इसको दी थी अकबर ने शीरी कलम की। अकबर का प्रिय ईरानी कलाकार अब्दुस्समद सिराजी फतेहपुर चित्रशाला का अध्यक्ष भी बनाया था इसको, ठीक है। इसमें मेन क्वेश्चन यही थे। दसवंत सर्वश्रेष्ठ हिंदू चित्रकार था, विचित्र कृतियों के लिए प्रसिद्ध था। अकबर के काल में दसवंत, भारतीय कला तत्वों का समावेश किसके आने से हुआ था अकबर की कला में, दसवंत के। सूक्ष्म भावपूर्ण बारीकी जान डाल दी थी अकबर की कला में, और इन्होंने महाभारत में भी चित्र बनाए हैं दसवंत ने। और दसवंत ने अब्दुस्समद सिराजी से भी कलाकारी सीखी थी। अब्दुस्समद सिराजी यानी कि इसके ऊपर जो था ना कलाकार, उसके सीखी थी। बसावन किसके कलाकारी के निकट था, यथार्थ के निकट। पृष्ठभूमि बनाने में, मुखाकृति बनाने में, रंगों के मिश्रण में श्रेष्ठ कलाकार था बसावन। तो प्रश्न है 2 हिंदू धर्म के कलाकारों के नाम, 2 ईरानी चित्रकारों के नाम, ठीक है। ऐसे ही बन सकते हैं अकबर के काल वाले। तो नेक्स्ट पार्ट 2 में करेंगे अपने जहांगीर कला, ठीक है। और इससे पहले अपने कर चुके हैं मुगल काल का उद्यम विकास, बाबर, हुमायूं और अकबर। तो पार्ट 2 में करेंगे, ठीक है, ये जहांगीर से करेंगे, ठीक है दोस्तों। पार्ट 2 में इसको बार बार देखें, समझें, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।